हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 30 ऐसे प्लांट के बारे में जो सर्दियों में सो जाते हैं। विंटर इनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। अक्टूबर नवंबर आते ही यानी सर्दियां शुरू होते ही धीरे धीरे इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। कुछ प्लांट अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। फ्लावरिंग भी कम होने लगती है। तो प्लांट के इस रेस्टिंग पीरियड को ही डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। इस समय प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये प्लांट हमारा ख़राब हो गया है। कुछ प्लांट तो पूरी तरह से मर जाते हैं, पर जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो प्लांट में फिर से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है और प्लांट फिर से फ्लावरिंग करने लगता है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से प्लांट हैं और इनकी कैसे देखभाल हमें करना है। तो डॉर्मेंसी पीरियड में आप प्लांट की प्रूनिंग ना करें। जिस हाल में है प्लांट, जैसा भी आड़ा तिरछा बढ़ा हुआ है वैसा ही उसे रहने दें, उसकी कटिंग ना करें। दूसरा है ओवर वाटरिंग ना करें। केवल इतना ही पानी दें जितनी प्लांट को जीवित रहने के लिए ज़रूरत है। और इस समय प्लांट को किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट सोता रहता है। तो यदि आप फर्टिलाइज़र डाल भी देंगे तो वो बेकार पड़ा रहेगा, प्लांट उसे नहीं लेगा। तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं ये प्लांट कौन कौन से हैं जो विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है कैलेडिया। अक्टूबर मंथ आते ही इसकी पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं और नवंबर एंड तक ये प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। लगता ही नहीं है कि इस पॉट में कोई प्लांट भी लगा था। और स्प्रिंग सीजन आते ही इसमें फिर से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है फिलोडेंड्रॉन। इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है विंटर सीजन में। प्लांट हरा भरा रहता है, पूरी तरह से ख़राब नहीं होता है, पर धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी इस तरीके से पीली पड़कर गिरने लगती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद आता है क्रूटन। इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है और इसका कलर भी उतना ब्राइट नहीं रहता। देखिए पत्तियां इस तरीके से सिकुड़ने लगी हैं। इसके बाद आता है एमेरिलिस लिली। ये विंटर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं, केवल मार्च अप्रैल में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। विंटर इसका भी डॉर्मेंसी पीरियड होता है, पर मैं पहली बार देख रही हूँ कि मेरे इस प्लांट में नवंबर में फ्लावरिंग हो रही है। देख रहे हैं आप, देखिए कितने अच्छे फ्लावर इसमें खिले हुए हैं। ये प्लांट मेरे पास 15 साल से है, पर पहली बार मैं देख रही हूँ कि इसमें नवंबर में फ्लावरिंग हो रही है। इसके बाद आता है स्पाइडर प्लांट। ये भी विंटर में अपनी ग्रोथ रोक देता है और स्प्रिंग सीजन आते ही इसमें भी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। प्लांट पूरी तरह से ख़राब नहीं होता है, बस इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। ये है पर्सिलेन। अभी तो ये फ्लावरिंग कर रहा है थोड़ी थोड़ी, पर दिसंबर आते तक जब तेज़ ठंड पड़ने लगेगी तो ये पूरी तरह से फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसके बाद आता है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी सर्दियों में सो जाता है। देखिए पत्तियां अभी सूखना धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। प्लांट पूरी तरह से ख़राब नहीं होता है, पर इसकी भी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये है रेन लिली। अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है। वैसे हमारे एरिया में अभी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही है, पर दिसंबर में ये भी दिसंबर से फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। 10th नंबर पर आता है गुड़हल। ये भी विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है। एक एक दो दो फ्लावर इसमें आते रहते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिकन पिटोनिया,
धीरे धीरे ये भी फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और सो जाएगा, और स्प्रिंग सीजन आते ही फिर से ये जाग जाएगा। इसके बाद आता है नाग चंपा। ये देखिए, ये भी विंटर में फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। इसके बाद आता है मॉस रोज़। ये पोर्टुला का, ये भी विंटर में पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और फरवरी से इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये है एग्जोरा। ये भी धीरे धीरे डॉर्मेंसी में जा रहा है। अभी एक एक दो दो फ्लावर इसमें खिल रहे हैं, पर मार्च आते ही इसमें अच्छी हैवी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये है कैना लिली। ये भी डॉर्मेंट हो गया है। देखिए, इसमें ये जो न्यू बेबी प्लांट निकले हैं ये भी ऐसे ही रहेंगे, इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। और ये है फायर क्रैकर। देखिए इसकी हालत, अभी इसने मानसून सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है, अब ये धीरे धीरे डॉर्मेंट होता जा रहा है। ये है अपराजिता। देखिए, ये पूरी तरह से डॉर्मेंट हो गया है। इसकी पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगी हैं। पूरा प्लांट ही सूख सा जाएगा, पर 15 फरवरी के बाद इसमें धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये है मीठा नीम, कड़ी पत्ता। ये भी विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है। देखिए, थोड़ी थोड़ी पत्तियां इसकी पीली होकर सब झड़ जाएंगी। प्लांट पूरी तरह से कई बार खाली हो जाता है। ये है मधुमालती। ये भी सो गया है। ये देखिए, इसकी पत्तियां भी पीली पड़ पड़ के धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं। और ये है अलमंडा। मानसून सीजन में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पर अभी विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। ये है सदाबहार। विंटर में इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। फ्लावरिंग तो करता है, पर फ्लावर की साइज़ बहुत छोटी हो जाती है। और ये है जेड प्लांट। ये भी विंटर में अपनी ग्रोथ रोक देता है। हरा भरा रहता है, पर ये अपनी ग्रोथ रोक देता है। और ये एडेनियम, इसमें भी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। ये हेलिकॉम, ये भी अपनी ग्रोथ बंद कर देता है। जो ये ग्रोथ हुई भी है वो भी खराब हो जाती है, प्लांट सूख जाते हैं, और फरवरी के बाद इसमें भी न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये है मनी प्लांट। ये भी सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है। ये है स्नैक प्लांट, सेंसेवेरिया। ये भी अपनी ग्रोथ बंद कर देता है, न्यू बेबी प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता है। ये है साइकस। ये भी डॉर्मेंसी में चला गया है। और ये है रियो प्लांट, बोट लिली। इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां थोड़ा खराब होने लगती हैं। ये है बोगनवेलिया। अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है, पर ये फ्लावरिंग हो जाने के बाद फिर ये भी सो जाएगा। ये है बेबी सनरोज। ये भी अपनी ग्रोथ रोक देगा, फ्लावर भी बहुत कम, एक दो ही इसमें आएंगे। और ये है चैन प्लांट। चैन प्लांट भी सर्दियों में सो जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये है मोगरा। ये भी डॉर्मेंसी में चला गया है। ये सिंगोनियम, ये भी अपनी ग्रोथ विंटर में रोक देता है। और ये एरिका पाम, इसमें जितनी भी ये न्यू लीव्स निकल आई हैं बस वे ही रहेंगी, और अब ये न्यू लीव्स निकालना बंद कर देगा, इसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। ये अजवाइन प्लांट, ये भी विंटर में सो जाता है,
देखिए कैसा लगी लगी सा हो गया है और इसकी भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ये डिफेनबाकिया, अभी तो ये अच्छा है पर धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी इस तरीके से सूख के गल जाती हैं और पूरा स्टेम ही रह जाता है, ऊपर कुछ 2-4 पत्तियां ही रह जाती हैं। और ये पान का प्लांट, पान की बेल है, ये भी धीरे धीरे डोरमेंसी में जा रहा है। देखिए पत्ते कुछ पीले पड़ रहे हैं और सूख के गिर जा रहे हैं। ये वाटर कैबेज, विंटर में इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और ये तुलसी, तुलसी की भी ग्रोथ विंटर में रुक जाती है, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं। ये है लेमन ग्रास, विंटर में इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। ये है एस्पेरेगस, ये भी अपनी ग्रोथ रोक देता है। और ये ड्रेसिना, ड्रेसिना की भी ग्रोथ रुक जाती है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, पोल्का डॉट, ये भी अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट जो विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस समय आप ये प्लांट ना लगाएं, क्योंकि एक तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी और दूसरे प्लांट मर भी सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मेरे वीडियो में यदि आपको कोई कमी महसूस हो तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।